हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल 5 विधियाँ थी। तो आज की इस वीडियो में उन पांचों विधियों में से किसी एक विधि को हल करेंगे, जो कि सबसे पहला विधि है ग्राफी विधि है। ग्राफी विधि को हम हल करेंगे कि इस विधि से हम कैसे सवाल को हल करते हैं, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करके उसमें से एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि ग्राफी विधि से किसी सवाल को कैसे हल करते हैं। तो हमने उसको हल करने के लिए हमें जाहिर सी बात है ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक कॉपी ली है जो ग्राफ कॉपी होती है, इसमें ग्राफ पेपर के साथ इस पर पेज दिया होता है। तो इधर इस पेज पे हम सॉल्व करेंगे और इस ग्राफ पे हम उसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो एक सवाल लेते हैं और इसको हल करना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं, ये दो चर वाले हैं, मतलब x और y है यहाँ पर, और दो समीकरण भी दिए हैं। तो हमें एक्स वाई को यहाँ पे हल करके मान निकालना है, वो भी ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहला समीकरण हो गया समीकरण नंबर 1, ये दूसरा समीकरण नंबर 2। तो हम करेंगे क्या, बारी बारी से हम दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे। और जैसे कि नाम में लिखा है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब जब इनका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो एक रेखा बन के आएगी। ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक रेखा बन के आएगी। फिर दोनों जहाँ कट करेंगे, दोनों का ग्राफ जहाँ कट करेगा, जिस बिंदु पे कट करेगा वही हमारा हल हो जाएगा। तो इतना कुछ हमें करना है इस सवाल में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले वाले समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता है ग्राफ खींचने के लिए किसी भी समीकरण का, किसी भी रेखा ग्राफ खींचना है तो हमें कुल दो बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। हम बस दो बिंदु से हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दो बिंदु है, तो मैंने बोला इन दोनों ऐसे लाइन ड्रॉ कर जो दो बिंदु से जाए, तो आप यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हम इसको खींचते हैं, इसमें दो बिंदु कैसे कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम x और y का ऐसा मान रखेंगे जो इसको बराबर करे। ठीक, तो उसके और अच्छे समझने के लिए हम y को उधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक, अब हम करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इसमें कुल हम 3 खाने बनाएंगे। 3 खाने में पहले खाने में हम x लिखेंगे, नीचे वाले में y लिखेंगे। ठीक, बाकी 2 खाने में क्या करेंगे, हम किसी एक का मतलब हम चाहे y का चाहे x का मान लेंगे और देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम y का मान ले लिए, यहाँ पर y का मान हम रख करके x का मान निकाल लेंगे, मतलब अपने मन से हम y का मान लेंगे। तब ऐसे मान लीजिएगा जैसे इसमें रखने पर एक अच्छा सा अंक मिले, मतलब बटा में और दशमलव में ना आए, नहीं तो आपको ग्राफ खींचने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, y के मान हम क्या रख दें, चलिए मान लीजिए y का मान हम यहाँ पे 4 रख देते हैं। जब y का मान हमने यहाँ पे 4 रख दिया तो y की जगह पे हम 4 रख देंगे। तो 4 और यहाँ पे 4 रख देंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 4 हो जाएगा, और 14 में 4 जाएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे हम x का मान कितना आ जाएगा, 10, x का मान 10 आ जाएगा। फिर हम y का मान कुछ रख देते हैं, तो y का मान हम रख लीजिए क्या रख दें, चलिए मान लीजिए यहाँ पे y का मान 6 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे, तो y की जगह पे हम 6 लिख दिए, और 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो y का मान 8 आ गया। तो यहाँ पे आपको दो बिंदु मिली, दो बिंदु कौन कौन सी, एक मिला 10 और 4। तो हम ऐसे ही बिंदु होता है ना, x कम y का बिंदु होता है, तो 10 x लेंगे फिर 4 ले लेंगे y। तो पहला बिंदु क्या मिला, 10, पहला बिंदु मिला आपको 10, 4, और दूसरा मिला 8, 6। ये दो बिंदु आपको मिल गई। अब इन्हीं दो बिंदु को हम इस ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे और फिर उनको मिला देंगे तो हमारा इसका रेखा खींच जाएगा, मतलब पहला समीकरण हमारा तैयार हो जाएगा ग्राफ पेपर पे। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो ग्राफ पेपर में हम आ गए, तो ग्राफ पेपर हम देखेंगे आपको कि ढेर सारी लाइनें खींची होती हैं। किसी भी एक लाइन को हम ग्राफ पेपर में मेन लाइन मान लेते हैं, मतलब अक्ष बना लेते हैं। आप पढ़े होंगे अक्ष क्या होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा ये बन गया, ये हमारा वाई एक्सिस बन गया। ठीक, और इधर वाला हमारा एक्स एक्सिस बन गया। ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया, एक्स अक्ष, और ये हमारा वाई एक्स बन गया, वाई एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा मूल बिंदु है जिसे हम 0 से दिखाते हैं। आपको पता होगा इधर एक्स डैश होता है, बस माइनस में होता है, इधर वाई डैश होता है। ठीक, तो पहला हमारा बिंदु क्या था यहाँ पे, 10, 4। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले पे 10 जाएंगे, तो एक्स कहाँ पे 10 जाएंगे, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3, हम इस वाले लाइन को गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनते हैं बहुत ज़्यादा चल जाएगा। हम ये छोटे लाइन को ले लेंगे, जो बीच में देखो गाड़ी सी लाइन दिख रही है ना, ये वाला।
तो यहाँ पे 1 हो गया, हमारा ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, हमारा 10 मिल गया यहाँ पे। ठीक, फिर इस पे तो एक्स पे हम 10 चलेंगे, फिर वाई पे कितना जाना, 4 जाना, तो ऊपर हम कितना जाएंगे, 4 जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिए हैं छोटा वाला, ऐसे यहाँ पे भी छोटा वाला ही लेंगे। तो 1 2 3 4, तो हमारा 4 मिल गया। तो 4 इसके सामने जाएंगे, 10 इसके सामने जाएंगे, तो हमारा ए वाला बिंदु मिल जाएगा। देखिए ऐसे, और 4 के सामने, तो हमारा ये बिंदु मिला 10,4। ठीक, अब हम दूसरा बिंदु खींचेंगे 8,6, यहाँ पे 8,6, आप 8,6। सेम ऐसे ही एक्स एक्सिस पे हम 8 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 8 हो गया। फिर ऊपर 6 जाना है, तो 4 यहाँ तक था, 5 और 6 हो गया। तब ये हमारा 8 था ना, 8 यहाँ पे गए और 6 के सामने रुक गए, तो हमारा ये बन गया 8, देखिए यहाँ पे 8 वाला है और यहाँ पे 6 वाला है, तो हमारा बन गया ये 8,6 बन गया। दो बिंदु मिल गई ना। अब इन दोनों बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। तो हम स्केल के साथ ऐसे मिला लेंगे, मिलाकर इसको हम आगे इसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा है। अब इसका हम नाम लिख देंगे, कौन सा रेखा था हमारा, x + y = 14 वाला था। ठीक, ये हमारा पहला रेखा तैयार होगा ग्राफ पेपर पे। ऐसे हम दूसरा वाला समीकरण को पकड़ेंगे, फिर उसका बिंदु 2 निकालेंगे, फिर उसको भी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो नीचे लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। सेम ऐसे y को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, x = 4 प्लस में y। फिर ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे, सेम काम, बस यहाँ पे बस अंक आप अलग अलग लीजिएगा, फिर कोई भी सेम अंक आप ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे हम अंक ले लिए, x यहाँ भर दिए, y यहाँ पे भर दिए। फिर यहाँ पे हम y का मान अगर अपने से रख दे, फिर x मान आ जाएगा। तो y का मान हम क्या रख दिए, मान लीजिए y का मान हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, और y के 0 रख दिए, तो 4 + में 0 हो गया, 4 + में 0 4 ही आएगा, तो मतलब x मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर y का मान लीजिए हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 4 + में 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे x मान 6 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिला आपको, एक मिला है आपको 4,0, फिर दूसरा क्या मिला है 6,2। फिर इसको हम ग्राफ पेपर पर, इसी ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे, तभी ना एक दूसरे को आपस में कट करेंगे, तभी हमारा हल आ पाएगा। तो इसी ग्राफ पेपर हम दिखाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे। चलिए बनाते हैं इसको ग्राफ। पहला बिंदु आपका है 4,0। 4,0 कहाँ पे होगा, तो हमें एक्स एक्सिस पे 4 जाना है, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, वो 0 वाई पे जाना है, मतलब 0 मतलब यहीं पर जाना है, ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, तो 4 पे हमारा ये रहा, और वाई पे 0 मतलब यहीं पर जाएंगे। ठीक, तो हमारा ये क्या बिंदु है, 4,0 बिंदु हो गया। फिर क्या है इसमें दिखाना, मुझे 6,2 दिखाना है। 6,2, पहले एक्स पे 6 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 गए, और वाई पे हमें 2 जाना है, तो 1 2 मतलब यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे। 6,2 हमारा ये पे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 पे मिल गया, तो हमारा क्या है, 6,2 हो गया। अब इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, मिला करके देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है। अच्छे से आप मिलाएंगे तभी इसका आंसर आ पाएगा। ठीक है, सब मिला दिए। अब इसका हम नाम लिख देंगे, कौन सा था, x - y = 4 था ये रेखा। आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों रेखा यहाँ पे कट कर रही है। ठीक, किस बिंदु पे कट कर रही है, अगर हम गिने x वाले को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ध्यान से 9 वाले के नीचे है। आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे 9 वाले के नीचे आपको दिख रहा है। तो इसका मान, x वाला मान तो हो गया 9, और वाई वाले देख लेते कितना है, तो वाई पे कितना गया है, 1 2 3 4 5, 5 देखिए, 5 के सामने एकदम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9,5 इस बिंदु का निशान हो गया, मतलब किस बिंदु पे कट कर रही है, 9,5 वाले बिंदु पे हमें कट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक, तो अगर जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं वही इसका हल होगा। तो कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, तो हमने देखा क्या कर रहे हैं कि किस बिंदु पे कट कर रहे हैं, तो लिख देंगे x, y बराबर किस पे कट कर रहा है, 9,5 पे कट कर रहा है, ये 9,5 पे कट कर रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 9, इसके पहले के बराबर, इसका दूसरा इसके दूसरे बराबर। तो x का मान यहाँ पे कितना हो गया, 9, और y का मान आपके कितना हो गया, 5 हो गया। तो दोनों का मान आपको निकल गया, x और y का मान, कि x का मान 9 और y का मान 5 होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये आंसर हो गया। आपको चेक करना तो कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए y का मान 9 है और इसका मान 5 है, तो हम इसमें रखेंगे बारी बारी से। अब यहाँ पे रख दीजिए 9,
एक्स का मान 9 है, 9 रख देंगे, यहाँ 5 रख देंगे, तो 9 5 14, इधर भी 14, उधर भी 14 ही आ ही रहा है। फिर एक्स का मान अगर 9 है और वाई मान 5 है, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, इधर भी 4, इधर भी 4 बराबर। मतलब ये जो हमारा आंसर आया है इसको समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा इस आंसर सही आया है। तो ऐसे देखिए आप ग्राफी विधि को हम ऐसे ही हल करेंगे कि पहले दो समीकरण को ले लेंगे, बारी बारी से उनको दो बिंदु निकाल लेंगे, दोनों बिंदु ग्राफ पे ड्रॉ करके लाइन मिला देंगे, लाइन खींच देंगे, फिर ऐसे दूसरे समीकरण पकड़ेंगे, दोनों बिंदु दो बिंदु लेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी मान रख सकते हैं, दशमलव भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे आप दशमलव कहाँ खोजेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 6 खोज लिया, 2 खोज लिया, तो ऐसे ही आपको मान आप रखिएगा और ऐसे मान प्लान करके रखिएगा कि अच्छा सा मान आपको आया है। जैसे 10 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 4 है, 10 बटे में आ गया तो बटे वाला भी कर सकेंगे बिंदु ढूंढ करके, बट वहाँ पे ये छोटे छोटे खाने में प्रॉब्लम होगी आपको गिनने में। तो हम ट्राई करेंगे कि अच्छा सा हम रखें और अच्छा सा अंक हमें मिले। बिंदु में यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर हमें मिल जाएगा, जहाँ पे कटेगा हमारा आंसर होगा। बाय द वे मान लीजिए हमें यहाँ पे ये लाइन कटे ही नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हम ग्राफ ड्रॉ करें कभी कटे ही नहीं। तो जब नहीं कटता है तो बोलते कोई हल ही नहीं है। जब कोई चीज़ आपस में से कट करेंगे तो दोनों का कॉमन हल होगा ना। जब वो कटेगा नहीं मतलब समांतर हो जाएगा। कब नहीं कटेगा? जब वो समांतर रहेगा। आप समांतर रेखा देखे होंगे कि कैसे होता है, ऐसे समांतर रेखा होती है। एक मिनट, समांतर रेखा ऐसे सीधी सीधी होती है। जैसे मान लीजिए आप ग्राफ ड्रॉ करें दोनों लाइनों का, और ऐसे मान लीजिए ये आपका एक्सिस हो गया, ग्राफ ड्रॉ करिए और इससे कट ही नहीं रहे, कहीं जाने पर आगे बढ़ाने में भी कहीं नहीं कट रहे हैं, तो इसका मतलब समांतर है। समांतर होंगे तो इसके लिख देंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक, और एक के ऊपर वही लेनी है, मतलब एक लाइन पहले खींचा फिर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ही आ गई, मतलब हर जगह इसको टच कर रही है, हर जगह काटी जा रही है, तो इसके कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। जब ऐसे था क्रॉस में था, हमने एक ही जगह कट कर रहा था, बट इस वाले कंडीशन में क्या कर रहा है, एक के ऊपर एक है, तो मतलब वो हर जगह कट कर रहा है, तो इसके अनंत हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, इसके एक ही हल होगा। तो 3 कंडीशन बनती है, एक हल वाले, अनंत हल वाले और कोई हल नहीं वाला। कब कोई कब होगा? जब समांतर रहेगा, पैरेलल रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। जब एक के ऊपर एक रहेंगे तो अनंत हल होगा। जब एक जगह कट करेगा तो इसके एक हल होंगे। ठीक, तो यह रहा हमारा ग्राफी विधि से हल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे अगली वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा दूसरा विधि था विलोपन विधि, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आना और वीडियो को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।